केदारनाथ यात्रा सीरीज़ के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हम दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे और हरी की पौड़ी में गंगा स्नान किया। ऋषिकेश से आगे रास्ता बंद होने की वजह से टेहरी से होते हुए हम पहुंचे धारी देवी मंदिर। रास्ते में कई बार चेकिंग करवाने के बाद हम सुंदर रुद्रप्रयाग संगम पर पहुंचे, जहां कुछ समय बिताया और उसके आगे 40 किलोमीटर खराब रास्ता झेलते हुए हम पहुंचे सीतापुर। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि हम किन परिस्थितियों का सामना करते हुए सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम पहुंचे। तो आनंद लीजिए इस यात्रा का और चलिए मेरे साथ केदारनाथ धाम। सीतापुर से आज का सफ़र शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार बोलिए, सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। सो दिस इज़ द होटल वे वी स्टेड। तो अब यहाँ से निकलेंगे। एक बार यहाँ पे देख लो, जो मैं रात को आपको व्यू दिखा रहा था वो ये व्यू है। तो ये होटल मैंने लिया ही मेनली इसीलिए, इस व्यू के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे व्यू, और रूम भी ठीक ठाक था। मुझे 1000 रुपीज़ में यहाँ पे रूम मिल गया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग बहुत अच्छे से नींद आई, क्योंकि बहुत थक गया था मैं। लगभग 18 घंटे की ड्राइव थी। तो यहाँ पे आते आते और लास्ट के 50 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ख़राब। तो थकान तो हो ही जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से नींद आई। अब यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे और चलते हैं सोनप्रयाग। सो दिस इज़ द रूम, पीछे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 4 सिंगल बेड ऐसे लगे हुए हैं, मतलब 2 डबल बेड। तो इस पर हम 4 लोग हो गया। अभी यहाँ पे सत्तू पी रहे हैं। अपना सारा सामान लेकर 10 बजे के करीब हम होटल केदार धाम से निकले। होटल केदार धाम सीतापुर में है, जो कि सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पीछे था। इन 2 किलोमीटर में भी रास्ते कुछ खास नहीं थे। सब जगह निर्माण कार्य चल ही रहा था। कई जगह पर तो रास्ते इतने खराब थे कि बड़े बड़े पत्थर गाड़ी के नीचे लग रहे थे, लेकिन फिर भी हौसला रखकर हम आगे बढ़ते रहे और पहुंचे सोनप्रयाग। तो ये पार्किंग का एरिया यहाँ पे, तो सोनप्रयाग का पार्किंग है। तो ये पार्किंग है यहाँ की, सोनप्रयाग की। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी लगती है और पर डे मतलब 120 चार्ज है यहाँ पे। और अगर 24 घंटे बाद आप आते हैं तो 100 रुपीज़ पर डे। और इससे आगे नहीं जा सकते आप गाड़ी बाइक लेके। तो यहाँ बाइक गाड़ी ला के फिर शेयरिंग एक टैक्सी लेके और वहाँ से आगे जाएंगे। तो अब सोनप्रयाग से निकल चुके हम लोग और अभी यहाँ पे टैक्सी में जा रहे हैं। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक प्राइवेट टैक्सी, मतलब शेयरिंग में या प्राइवेट में जाना। तो अभी तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे केदारनाथ आने वाले, तो हमें अपना पर्सनल लेना पड़ा। तो अभी ये टैक्सी से हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड तक। तो रास्ता यहाँ बहुत अच्छा है, बीच में वाटरफॉल्स हैं बहुत सारे। और अब गौरीकुंड से फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। अब चढ़ते हैं, महादेव का नाम लेके बस चढ़ जाएंगे। ये लोग बोल रहे हैं 18 किलोमीटर है, क्योंकि जो 14 किलोमीटर हर जगह लिखा हुआ है तो पुराना डेटा है। क्योंकि पहले जब बाढ़ से पहले 14 किलोमीटर था, उसके बाद नया रास्ता बना
तो उसको फिर 18 किलोमीटर का हो गया वो। अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पे 11:30 बजे स्टार्ट किया हमने चढ़ना। यहाँ पीछे गौरी कुंड चेक पोस्ट, यहाँ पे भी हमारा ई पास चेक हुआ और जो हमारा कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी चेक हुआ, नाम लिखा गया सबका। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक चढ़ाई थी, शुरू में ही हालत ख़राब हो गई इसमें, लेकिन अब आगे थोड़ा दिख रहा है प्लेन है, वहाँ पे चढ़ाई है ऊपर, तो वाट तो लग रही है। इतना दूर चढ़ के आए हैं और बीच बीच में बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, सांस फूल रही बहुत ज़्यादा, लेकिन ये व्यू देख के जो मज़ा आ रहा है क्या बताऊँ। सही में ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। ये मेरे पिताजी है ना, ये बैठ जाते हैं, ये थक जाते हैं, गाड़ी में चलने वाले लोग हैं, इसीलिए। चलिए पिताजी, चलिए। यहाँ पे पथरीला रास्ता शुरू हो गया है। तो चढ़ाई आ गई, पथरीला रास्ता आ गया। अब ये देखो, तेरी करो करो करो, वाटर क्रॉसिंग है। बार बार जल्दी, आराम आराम, धीरे चलो। हाँ, थकोगे नहीं फिर, रुको मत बस बीच में। ये ऊपर इतनी चढ़ाई है यार, यहाँ से फिर ये ऊपर इस वाले में लगने वाली है। इतनी खड़ी चढ़ाई है, दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही है। हाँ, लेकिन मज़ा आ रहा है। हवा ठंडी चल रही है एकदम, और धूप भी है, और ये ऊपर देखो, ऊपर बादल ही बादल है। तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलते हैं भोले का नाम लेके। हर हर महादेव बाबा, बोल बम बोल बम। बाबा ही पहुंचाएंगे ऊपर तक। बहुत लोग घोड़ों पर भी आ रहे हैं, लेकिन हम घर से डिसाइड करते आए थे कि पैदल ही जाना है, चाहे एक दिन में पहुँचे, 2 दिन में पहुँचे, कैसे भी पहुँचे। चलो, घोड़े भी आ गए। हर हर महादेव। हाँ, चलते चलते हालत ख़राब। और अभी यहाँ से केदारनाथ 12 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये सामने ये रुद्र फॉल है। बिल्कुल जन्नत के द्वार में पहुंच चुके हैं। ये देखो पीछे। केदार का अगर शब्द विच्छेद करे तो के का मतलब मोक्ष और द्वार, तो केदार का मतलब ही है मोक्ष का द्वार।
अब यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और है, तो हम लोग ऑलमोस्ट आधे रास्ते आ गए हैं। मतलब रामबाड़ा पड़ता है आधा, तो रामबाड़ा बस पहुँचने वाले आधा किलोमीटर है। जय भोले। ये पुल क्रॉस करना है, जो मंदाकिनी रिवर को क्रॉस करना है तो पुल के ऊपर से जाना होगा। तो ये देखिए, ये मंदाकिनी रिवर आ रही है और ये पुल है, और ये देखो पिछला वाला पुल, जो कि ये पुल 2013 में जो बाढ़ आए थे तो उसमें ये बह गया था। तो सोचो कितना पानी आया होगा, तो इतना बड़ा है पत्थर का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा टूट गया। अब ये बना है पुल क्रॉस करने के लिए। हर हर महादेव, हर महादेव। ऐसे ही राह में मिले भक्तों के साथ महादेव का जयकारा लगाते हुए हम लगभग आधी दूरी तय कर चुके थे। अब इसके मजे तो ले लिए, अब चढ़ाई ये देखो, बहुत भयंकर चढ़ाई। अब पीछे वहाँ हो रहा स्वर्ग। यहाँ चलते चलते दर्शन हो गए। वो स्नो कैप्ड माउंटेन दिख रहा है, वहाँ जाना है हमें। उसी के नीचे बाबा का धाम है। अभी हम लोग लगभग 7 किलोमीटर दूर है। ओह, बहुत ऊपर आ गए, आसमान की ऊंचाइयों में। तो पहुँच गए ढाबा, और इस ढाबे का नाम है www.achanakdhaba.com। तो अचानक ढाबा पे अचानक पहुंच गए। मैगी खाते हैं यहाँ पे। मैगी मिलेगी? मैगी मिलेगी भैया, दो भाई को। पहाड़ों में मैगी खाने का अलग ही मजा है। पाँच बज गए यहाँ पे, और अब ठंड बढ़ चुकी है। ये देखो पूरे बादल आ गए नीचे, कुछ नहीं दिख रहा उधर, हालत खराब है। शॉर्टकट से जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओगे, आ जाओ सब आ जाओ। ऐसा नहीं था कि मैं ही अकेला सारे शॉर्टकट्स ले रहा था, मेरे मम्मी पापा भी साथ साथ उन्हीं शॉर्टकट से आ रहे थे। यहाँ से आए हम पूरा, ये रास्ता था, हम यहाँ से आ गए। ओह हाँ, ओह हालत ख़राब हो गई शॉर्टकट के चक्कर में, लेकिन बहुत ऊपर भी आ गए। बहुत सारा हमने चलने का था, वो छोड़ के आ गए ऊपर।
अब ये जाने ऊपर और जय बाबा। उठ जाओ यार पापा। पहले भी ऊपर तो पहुंचे तब तो सो गए। नींद तो नहीं आ रही है, थक अबे गए। थकान से। हाँ। चलो ना, उठ जाओ पापा। शक्ति सही है। उठो, 4 बार बोल दिया मैं तब से। बढ़ जाओ यार। अब सिर्फ ये वाली ऊपर चढ़ाई है, उसके बाद नहीं। अच्छा, हम लोग वहाँ दूर से पहाड़ के पीछे से आ गए। वहाँ से पीछे इतना ऊपर आ गए हम लोग। अभी और ऊपर वहाँ जाना है। ओ तेरी चलो चलो चलो। इतनी दूर आ गए, अभी भी 6 किलोमीटर बचा है। रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा बिल्कुल। नीचे बोला मैं 3-4 किलोमीटर ही है। और जैसे जैसे हो रही शाम, तो यहाँ पे पूरे बादल एकदम पहाड़ों के पास। पूरे बादल ही बादल है यहाँ पे, और ठंड भी बढ़ चुकी है। जैकेट वगैरह पहन ली। आ रहा हूँ। अभी यार 5-6 किलोमीटर और है, 2 घंटे का रास्ता, और 6 बज गए हैं। लोग 7-8 बज जाएंगे चलते हैं। हे प्रभु पहुँचा दे। हाँ, नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में वाईफाई जोन्स बने हुए हैं। मतलब अभी ये दूसरा पड़ा, शायद दूसरा तीसरा तो है यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए। और एयरटेल का शायद नेटवर्क भी है। एक बात बताना भूल गया कि वाईफाई तो दिया हुआ है, लेकिन चल नहीं रहा। तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अभी हम लोग 4.5 किलोमीटर दूर है लगभग, और अंधेरा हो चुका है पूरा। और आपको सीधा मैं बाबा के दर्शन ही करूँगा, केदारनाथ जी के। हरे हरे महादेव। फाइनली आ गए सामने ये रहा मंदिर। फाइनली पहुंच गए हम लोग केदारनाथ। यहीं पे होटल ले लिया। यहाँ पे ऐसे 2 बेड है साथ में, और हमें ये पड़ा 400 रुपये में। और आज जैसी मेरी हालत हो रही है हम सब की, कभी वैसी नहीं, और लग ही नहीं रहा था ऐसा पहुँच पाएंगे आज। हम लोग 9:30 बजे पहुँचे हैं केदारनाथ, जो मंदिर के सामने, और अब हम होटल में आए हैं। 3 किलोमीटर हो गया तो मैं सोच रहा था लगभग हम क्या 11:30 चलना शुरू हुए थे। 10 घंटे चले हैं, 10 घंटे। केदारनाथ पहुँचे हम सोनप्रयाग से। और अगर आप लोग आ रहे हैं तो मेक श्योर कि 8 बजे तक
निकल जाए। अंधेरा होने के बाद कहीं पर भी लाइट नहीं है बीच में बिल्कुल, तो हम लोग फ़ोन से ही फ्लैश जला के उससे ही आए हैं। तो ट्राई करो कि सुबह निकल जाओ 8 बजे और आओ। हाँ, तो अब ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो आज का। मिलेंगे कल के वीडियो में। कल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आसपास भी और मंदिर के दर्शन भी करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।